अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले जो प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से जो हैज़र्ड्स आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट में हम ब्लड सब्स्टिट्यूट्स, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन और ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन से। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन से ब्लड दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र किया जाता है। वो पर्सन जो ब्लड को ट्रांसफ़र करते हैं इसको डोनर कहा जाता है, और वो पर्सन जो ब्लड को रिसीव करते हैं उसको रिसिपिएंट कहा जाता है। ट्रांसफ्यूजन एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जिसके ज़रिए से जो ब्लड लॉस हुआ है उसकी रिप्लेसमेंट की जाती है। कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ नेसेसरी। अब किन किन कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन नेसेसरी है? एनीमिया वो कंडीशन है जिसमें ब्लड में रेड ब्लड सेल की कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। हेमोरेज मींस ब्लड लॉस। अगर ब्लड लॉस हुआ है तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू इसको रिकवर किया जाता है। तीसरा जो कंडीशन है वो है ट्रामा। अगर कोई इंजरी हो गई है और इसकी रिज़ल्ट में ब्लड लॉस हो गए हैं तो फिर इसकी रिकवरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू होती है। बर्न्स और सर्जरी वगैरह, इस कंडीशन में भी ब्लड का लॉस होता है और फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए से इसको रिकवर किया जाता है। प्रिकॉशंस, अब हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे। प्रिकॉशन टू बी टेकन बिफोर द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले जो प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं वो कुछ यूँ है। डोनर मस्ट बी हेल्थी विदाउट एनी डिजीज़। डोनर का हेल्थी होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे कि सिफिलिस या वो डिज़ीज़ जो वायरस के ज़रिए से कास होती हो, जैसे कि हेपेटाइटिस, एड्स वगैरह। तो ये डिज़ीज़ डोनर में नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये पैरों ट्रांसफ़र होते हैं रिसिपिएंट को। दूसरा जो कंडीशन है वो है ओनली कंपेटेबल ब्लड मस्ट बी ट्रांसफ्यूज्ड। सिर्फ कंपेटेबल ब्लड को ट्रांसफ्यूज होना चाहिए। मीन्स पेशेंट का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें सिर्फ ए ब्लड ग्रुप वाला ब्लड ट्रांसफ्यूज होना चाहिए। बोथ मैचिंग एंड क्रॉस मैचिंग मस्ट बी डन। ट्रांसफ्यूजन से पहले मैचिंग और क्रॉस मैचिंग होना चाहिए। मैचिंग वो एक लेबॉर्ट्री टेस्ट है जिसके ज़रिए से पर्सन का ब्लड ग्रुप डिटरमाइन किया जाता है, और क्रॉस मैचिंग एक ऐसा टेस्ट है जिसमें रेसिपिएंट का सीरम और डोनर का रेड ब्लड सेल आपस में मिक्स किए जाते हैं, क्योंकि हमें ट्रांसफ्यूजन से पहले पता चल जाए कि कौन से हैज़र्ड्स वगैरह आ सकते हैं अगर हम इसमें ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दें। चौथा जो कंडीशन है वो है RH कंपेटिबिलिटी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले आपने RH कंपेटिबिलिटी को भी कंफर्म करना पड़ता है, और ये देखना पड़ता है कि दोनों पर्सनस का RH सेम है कि नहीं है, क्योंकि आप RH पॉजिटिव का ब्लड को RH नेगेटिव में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मींस A पॉजिटिव को A नेगेटिव में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते या B नेगेटिव को B पॉजिटिव में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इन दोनों का सेम होना भी ज़रूरी है। प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल ट्रांसफ्यूजन ब्लड। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे कौन कौन से प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं? पहला जो कंडीशन है वो है एपैरेटस फॉर ट्रांसफ्यूजन मस्ट बी स्टेराइल। एपैरेटस जो सामान ट्रांसफ्यूजन के लिए इस्तेमाल होता है उसका स्टेराइल होना ज़रूरी है। मींस वो जरासीम से, वो माइक्रोब्स वगैरह से पाक होना ज़रूरी है। दूसरा जो कंडीशन है वो है टेम्परेचर ऑफ ब्लड टू बी ट्रांसफ्यूज मस्ट बी सेम एज द बॉडी टेम्परेचर। वो ब्लड जो डोनर से रिसिपिएंट में ट्रांसफ़र होती हैं उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए। तीसरा जो कंडीशन है वो है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड मस्ट बी स्लो। जब भी आप पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं तो आपने इस ब्लड को स्लोली ट्रांसफ़र करना होगा, क्योंकि अगर आप इसे रैपिडली ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर ये हार्ट पे एक लोड बन जाता है जिसकी रिज़ल्ट में डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हैज़र्ड्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे कौन कौन से हैज़र्ड आ सकते हैं, कौन कौन से रिएक्शंस आ सकते हैं? 4 टाइप्स की रिएक्शन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे आ सकते हैं। एक है मिस मैच। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से जो रिएक्शन आते हैं, मींस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के टाइम पे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन आते हैं, अगर पेशेंट का ब्लड आपस में सेम नहीं है तो इसके रिज़ल्ट में डिफरेंट जो रिएक्शन आ सकते हैं, डिफरेंट जो हैज़र्ड्स आ सकते हैं, उसको ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहा जाता है। दूसरे जो है वो है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर आप किसी पर्सन में बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ़र करें तो इसके रिज़ल्ट में भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आ सकते हैं। तीसरे जो कंडीशन है वो है फॉल्टी टेक्निक्स यूजेज।
अगर आप टेक्निक को सही इस्तेमाल नहीं करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे जो टेक्निक इस्तेमाल होते हैं, अगर आप वो सही इस्तेमाल न करें तो इसकी रिज़ल्ट में भी डिफरेंट रिएक्शन आ सकते हैं। चौथा जो कंडीशन है वो है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। अगर डोनर में कोई इन्फेक्शन है या सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और आपने इसका ब्लड रेसिपिएंट को ट्रांसफ़र कर दिया तो इसके रिज़ल्ट में भी डिफरेंट रिएक्शंस आ सकते हैं। रिएक्शन ड्यू टू मेस मैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मेस मैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से कौन कौन से रिएक्शन आ सकते हैं, ये हम चैप्टर नंबर 19 में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। रिएक्शन ड्यू टू मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मेसिव ट्रांसफ्यूजन उस ट्रांसफ्यूजन को कहते हैं जब आप किसी पेशेंट को इतना ब्लड ट्रांसफ़र कर दे जो कि उसके जो ओन ब्लड वॉल्यूम है उसके बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। तो ये कौन कौन सी कंडीशन काज कर सकते हैं, ये सर्कुलेटरी शॉक काज कर सकते हैं, पर्टिकुलरली उस पेशेंट में जिसमें क्रोनिक एनीमिया हो, कार्डिक डिजीज़ हो या रेनल डिजीज़ हो। वो पेशेंट जिसमें एनीमिया हो, कार्डिक डिजीज़ हो और रेनल डिजीज़ हो, उसमें अगर आप मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो इसमें सर्कुलेटरी शॉक की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरा जो कंडीशन जो कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकते हैं वो है हाइपरकैलेमिया। क्योंकि जब ब्लड की स्टोरिंग हो जाती है कुछ टाइम के लिए तो इसमें पोटाशियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और एज अ रिज़ल्ट ये पेशेंट में हाइपरकैलेमिया काज कर सकती है। तीसरा जो कंडीशन है वो है हाइपोकैल्सीमिया। साइट्रेट ब्लड को जब आप मिसिवली ट्रांसफ्यूज़ करते हैं पेशेंट में तो ये हाइपोकैल्सीमिया काज कर सकती हैं। साइट्रेट ब्लड का क्या मतलब है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड में साइट्रेट को ऐड किया जाता है और साइट्रेट एक एंटीकोएगुलेंट है जो कि कैल्शियम की बाइंडिंग करता है। ये साइट्रेट इस वजह से ऐड किया जाता है ताकि ब्लड की कोएगुलेशन ना हो जाए। चौथा जो कंडीशन है वो है हीमोसाइड्रोसिस। इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ हीमोसाइड्रीन एंड आर्गन सच एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्ट एंड लीवर ड्यू टू आयरन ओवरलोड आफ्टर रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन। वो पेशेंट जिसमें रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन होता है, मींस हर वक्त उसमें ब्लड कम होता है और फिर आप उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, उसमें आयरन ओवरलोड की वजह से हीमोसाइड्रोसिस हो जाता है। हीमोसाइड्रोसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आयरन की डिपोजिशन आर्गन्स जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्ट और लीवर में हीमोसाइड्रीन के फार्म में हो जाती हैं। रिएक्शन ड्यू टू फॉल्टी टेक्निक्स ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे टेक्निक को सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसके रिज़ल्ट में कौन कौन से रिएक्शन आ सकते हैं। फॉल्टी टेक्निक की वजह से दो किस्म की कंडीशन आते हैं, एक है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और दूसरा है ईयर एम्बालिज्म। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें वेंस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वेंस के अंदर थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो जाती है, मींस ब्लड क्लॉट्स वेन के अंदर बन जाता है। दूसरा जो कंडीशन है वो है ईयर एम्बालिज्म। ईयर एम्बालिज्म वो कंडीशन है जिसमें ब्लड स्ट्रीम में ईयर एंटर करता है और एज अ रिज़ल्ट ये ईयर ब्लड वेसल्स की ब्लॉकेज काज कर देता है। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन विदाउट प्रिकॉशन लीड्स टू ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड बर्न इन्फेक्शन सच एज। अगर आप वो प्रिकॉशन नहीं करेंगे, वो जो एहतियात है वो आप नहीं करेंगे तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन भी हो सकती है, जैसे कि HIV भी ट्रांसफ़र होता है, हेपेटाइटिस B एंड A, ग्लैंडुलर फेवर आर इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियसेस। ग्लैंडुलर फेवर आर इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियसेस एक एक्यूट इन्फेक्टियस डिजीज़ है जो कि एप्स्टीन बार वायरस काज करती है। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें फेवर होता है, लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो जाती है, सोर थ्रोट मींस गले का खारिश होता है और एबनॉर्मल लिम्फोसाइट होते हैं। हार्पीज़ वायरल डिजीज़ है एक जिसमें ब्लेस्टर लाइक विजिकल स्किन और मेम्ब्रेन्स पे बन जाते हैं, नॉर्मली ये माउथ पे बन जाते हैं। और पांचवी इन्फेक्शन जो ट्रांसफ़र हो सकती है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ब्लड सब्स्टिट्यूट्स। ब्लड सब्स्टिट्यूट वो सब्सटेंसेस है जो कि ब्लड को रिप्लेस करते हैं या ब्लड वॉल्यूम की एक्सपेंशन करते हैं, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देते हैं। कॉमनली जो ब्लड सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल होते हैं इसमें ह्यूमन प्लाज्मा आता है, 0.9% सोडियम क्लोराइड मीन्स सेलाइन सोल्यूशन आता है, 5% ग्लूकोज आता है, कोलाइड्स लाइक गम एकेशिया, एसेंग्लास, एल्बुमिन एंड एनिमल जिलेटिन आते हैं। तो इन सब्सटेंसेस को जब आप ब्लड के अंदर इन्फ्यूज़ करते हैं
तो ये ब्लड प्लाज्मा को रिप्लेस करते हैं या ब्लड की वॉल्यूम को एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट से ब्लड को कम्प्लीटली रिमूव किया जाता है और फिर इस कम्प्लीटली रिमूव्ड ब्लड को फ्रेश ब्लड से रिप्लेस किया जाता है। इसको रिप्लेसमेंट ट्रांसफ्यूजन भी कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जो कि कंडीशन जैसे कि सेवियर जॉन्डिस, सिकल सेल एनीमिया, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस एट्सेट्रा वगैरह में होता है। जॉन्डिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हेमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन इंक्रीज हो जाते हैं और एज अ रिज़ल्ट बिलिरुबिन का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाता है और बिलिरुबिन के हाई लेवल की वजह से कार्निया और स्किन का कलर येलो हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल की सेकलिंग हो जाती है, मीन्स रेड ब्लड सेल सेकल शेप का हो जाता है और एज अ रिज़ल्ट रेड ब्लड सेल की ब्रेकडाउन इंक्रीज हो जाती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस एक ऐसी कंडीशन है जिसको हेमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ द फीटस एंड न्यू बर्न भी कहा जाता है, जिसमें एक एबनॉर्मल एंटीबॉडी जैसे कि आईजीजी एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और फीटस के जो ब्लड सेल्स है उसकी एंटीजन पे अटैक करती हैं और ब्लड सेल्स की ब्रेकेज काज कर देती हैं। अब इस एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का प्रोसीजर किया है, ये मेनली 4 स्टेजेस में हो जाता है। पहला जो स्टेज है वो ये है कि अफेक्टेड पर्सन से स्लोली ब्लड को लिया जाता है और स्मॉल क्वांटिटी में लिया जाता है, मेनली 5 to 20 ml ब्लड अफेक्टेड पर्सन से स्लोली लिया जाता है और ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये पेशेंट के एज, साइज ऑफ द पर्सन और सिविरिटी ऑफ द कंडीशन पे डिपेंड करता है। फिर दूसरे स्टेज में इक्वल क्वांटिटी में फ्रेश प्री वार्म ब्लड को या प्लाज्मा को पेशेंट के अंदर इंट्रावेनसली कैथेटर के थ्रू इन्फ्यूज़ किया जाता है। तो इस तरह ट्रांसफ्यूजन रिपीट होता है और नियरली फ्यू हावर्स में होल ब्लड रिप्लेस हो जाती है। इंडिकेशन ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, किन किन कंडीशन में आप एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। पहला जो कंडीशन है वो है हेमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ द न्यू बर्न एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस। दूसरा जो कंडीशन है वो है सिकल सेल एनीमिया और तीसरा जो कंडीशन है वो है सेवियर पॉलीसेथेमिया। पॉलीसेथेमिया वो कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है ब्लड में और इसको इस तरह ट्रीट किया जाता है कि इसको सेलाइन सोल्यूशन, प्लाज्मा एल्बुमिन के साथ रिप्लेस किया जाता है। चौथा जो कंडीशन है वो है टॉक्सिसिटी ऑफ सर्टन ड्रग्स। सर्टन ड्रग्स की टॉक्सिसिटी के टाइम पे भी एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन होता है। सेवियर जॉन्डिस इन न्यू बॉर्न बेबीज़, न्यू बॉर्न बेबीज़ में अगर सेवियर जॉन्डिस हो जाए तो इस कंडीशन में भी एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन होता है। नॉर्मली जो इन्फेंट्स में जॉइंट हो जाता है इसके लिए अल्ट्रावायलेट लाइट थेरेपी इस्तेमाल की जाती है और अल्ट्रावायलेट रेस के थ्रू बिलिरुबिन के ब्रेकडाउन हो जाती हैं। लेकिन अगर अल्ट्रावायलेट लाइट थेरेपी काम न करे तो फिर इसके लिए एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द कलेक्शन एंड री इन्फ्यूजन ऑफ पेशेंट्स ओन ब्लड। ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन में पेशेंट से ब्लड लिया जाता है और फिर इसको अपना ही ब्लड इसमें डाला जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेल्फ ब्लड डोनेशन, इसको सेल्फ ब्लड डोनेशन भी कहते हैं। और वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसमें दूसरे पर्सन से ब्लड लिया जाता है और पेशेंट में डाला जाता है इसको एलोजेनिक और हेटेरोजेनस ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्जिकल प्रोसीजर के टाइम पे होता है। सर्जिकल प्रोसीजर के टाइम पे ब्लड पेशेंट से कलेक्ट किया जाता है और फिर अगर इसको ब्लड की ज़रूरत हो तो फिर इसके अंदर अपना ही ब्लड इन्फ्यूज़ किया जाता है। ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन का फ़ायदा क्या है? This type of blood transfusion prevents the transmission of viruses such as HIV or hepatitis B. It also eliminates transfusion reaction. ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे इन्फेक्शन का ट्रांसफ़र नहीं होती, वायरसेस हेपेटाइटिस बी या सी के ट्रांसफ़र नहीं होती क्योंकि उसका अपना ही ब्लड होता है और इसके अलावा इसके टाइम पे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नहीं होते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ आ गया होगा।